महिलाओं तक बात करें, उनको एनीमिया है। 90% ऑफ वुमेन सफर फ्रॉम गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम। आप सोचिए 90% महिलाओं को कोई ना कोई तरह की गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जूझ रही हो। ड्यूरिंग मेंसेस सीवियर पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं, अनयूजुअल ब्लीडिंग होती है, इचिंग होता है, इचिंग होता है, मल्टीपल समस्याएं हो सकती है जिसके बारे में जो है वो प्रॉपर केयर नहीं मिल पा रहा है। मोर देन 50% गो अनडायग्नोज। 50% महिलाओं का तो डायग्नोसिस ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इंडिया का प्रेजेंट हेल्थ केयर सिस्टम, महिलाओं की रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात चल रही है। यानी आप सोचिए कितना बड़ा गैप है, कितना बड़ा गैप है। गैप अवेयरनेस का है, गैप सुविधाओं को एक्सेस करने का है। ठीक है, अब आप सोचिए हमारे देश में, देखो बेटा, मैं किसी एक पर्टिकुलर टेंपल की बात नहीं कर रहा हूं, बीच में कई कई ऐसे मुहिम चले कि भाई टेंपल में महिलाओं को जाने को कहा गया, ऐसी बहुत चीजें, तो मैं उन सब में नहीं पढ़ रहा हूं। मैं एक जनरल बिलीफ की बात कर रहा हूं कि देखिए एक टेंपल के बाहर, एक मंदिर के बाहर जो है वो एक बोर्ड लगा हुआ है, वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू एंटर द टेंपल ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। थैंक यू। ठीक है, अटेंशन, मतलब यदि मेंस्ट्रुएशन पीरियड है तो वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू एंटर द टेंपल। इनफैक्ट देयर आर सर्टेन टेंपल्स जहां पर की मीनोपॉज के बाद, यदि मीनोपॉज है तो महिलाएं विजिट कर सकती हैं। यदि छोटी बच्ची है, 12 साल से कम उम्र की छोटी बच्ची है, मिनार्की नहीं हुआ है, उसको मेंसेस शुरू नहीं हुए, वो विजिट कर सकती है। लेकिन जो मेंस्ट्रुअल रिप्रोडक्टिव फेज है उसमें महिलाएं मंदिर में एंटर नहीं कर सकती। ये क्या, ये कोई धार्मिक बिलीफ की बात नहीं है। ये बात क्या है, किस चीज का, मेरी बात खुले दिमाग सुनना बेटा। क्या मेरे को जज करने की कोशिश मत करना, क्योंकि देखो तुम मुझसे बहुत सारी बहस कर सकते हो चीजों पे, रिलीजियस मुद्दे पे बहस कर सकते हो, पर मैं इसका कभी जवाब नहीं दूंगा। मैं आपसे बोलूंगा कि आप विज्ञान के नजरिए से, साइंस के नजरिए से और एक सामान्य समझ के नजरिए से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको कई चीजें हमारे आसपास ठीक नहीं होती हैं, तो हमें उनसे भिड़ना नहीं है। हमको सिर्फ लोगों को अवेयर करना है, खुद भी अपने अंदर एक अवेयरनेस को क्रिएट करके रखना है। ठीक है, तो यदि ऐसा कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि महिला, यदि गॉड को महिलाओं से इतनी प्रॉब्लम है तो गॉड ने महिलाओं को बनाया क्यों? Why God created the women? ठीक है ना? क्यों रिप्रोडक्टिव साइकिल, एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव साइकिल का मतलब है एक बेहतर मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना। यानी रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है मतलब जो है कि बेस्ट रिप्रोडक्टिव जो है वो हेल्थ फीमेल की है। डिले करता है, डिफर करता है, होता नहीं है, कभी प्रॉब्लम, अनयूजुअल ब्लीडिंग होती है, दैट इज प्रॉब्लमेटिक थिंग, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि यदि किसी टेंपल में ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो बिलीफ कहीं ना कहीं पे जो है उसको चैलेंज करने की पोजीशन आ चुकी है। इसलिए आप देखोगे कि बीच में कई सारे ऐसे मुहिम हुए थे। एक टेंपल है साउथ में, सबरी माता टेंपल, वहां पर भी काफी इस तरह का मुहिम चला था। मुझे जहां तक मुझे हो सकता है मैं नाम गलत ले दिया टेंपल का, पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा हुआ ये क्यों, क्योंकि हमारी सोसाइटी में, समाज में प्रॉपर इंफॉर्मेशन, जानकारियां जो है उसका अभाव रहा है। ठीक है, प्रॉपर अब देखिए क्यों अलाउड नहीं किया होगा, क्योंकि शायद पर्सनल हाइजीन के इशू रहे होंगे, तो वो हाइजीन के इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहिए हमको, बजाय इसके कि हम पूरे ग्रुप ऑफ महिलाओं को हम बैन करके उनको ये बताने की कोशिश करें कि दिस इज द थिंग, दिस दैट मेक्स यू इंफीरियर।